नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर आज बहुत ही बेहतरीन, जानदार और बहुत ही शानदार टॉपिक में लेकर आया हूं दोस्तों। और फाइनली आज की वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि स्प्लिट एसी को वैक्यूम कैसे किया जाता है, ये वैक्यूम होता क्या है, वैक्यूम करते कैसे हैं, इसकी पूरी कार्य प्रणाली को विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर स्प्लिट एसी के सिस्टम को या कार्य प्रणाली को या स्प्लिट एसी के वैक्यूम करने की क्रिया को बेहतर रूप से आप समझ पाइएगा। जी दोस्तों, तो सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि वैक्यूम होता क्या है या वैक्यूम किसे कहते हैं। दोस्तों, किसी भी सिस्टम के अंदर बची खुची हवा को या बची हुई हवा को बाहर करने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। एक बार फिर से, वैक्यूम होता क्या है या वैक्यूम किसे कहते हैं आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। किसी भी सिस्टम के अंदर बची हुई हवा को बाहर करने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। अब वैक्यूम करते कैसे हैं इसका मैं अभी आपको बता रहा हूं दोस्तों। वैक्यूम क्यों करते हैं इसके भी आपको बारे में बता रहा हूं। किसी भी सिस्टम के अंदर यदि उसके अंदर की हवा को आप बाहर नहीं निकालेंगे, मतलब सिस्टम को वैक्यूम नहीं करेंगे, तो उस पाइपों के अंदर एयर रुक जाएगा। और जब पाइपों के अंदर एयर रुक जाएगा तो वह एयर और हमारी गैसें दोनों मिलकर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पाइपों के अंदर बर्फ बन जाएगा। और जब पाइपों के अंदर बर्फ बन जाएगा तो हमारी गैसों को बहने में रुकावट उत्पन्न करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, चोक कहते हैं। और चोक में कौन सा चोक कहते हैं, मॉइस्चर चोक कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि नमी के कारण यदि गैसों का बहाव रुक जाए, नमी के कारण यदि गैसों का बहाव रुक जाए तो उसे मॉइस्चर चोक कहते हैं। तो मॉइस्चर चोक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर की सारी हवा को निकालकर बाहर करते हैं। तो अब आइए आपको बताते हैं कि सिस्टम के अंदर की हवा को निकालते कैसे हैं। तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहेगा और स्प्लिट एसी के अंदर की हवा को निकालने की प्रक्रिया को, मतलब वैक्यूम करने की प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट स्प्लिट एसी का जो फिगर था संपूर्ण आपके सामने बन चुका है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें सारे पार्ट से आप हुरू एक बार फिर मैं करा देता हूं आपको कि इसमें कौन कौन से पार्ट है और क्या कार्य करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये दोस्तों पार्ट नंबर 1 क्या है, कंप्रेसर है। पार्ट नंबर 1 कंप्रेसर है जो सक्शन से गैस को खींचता है, डिस्चार्ज से गैस को छोड़ता है। ये हमारा कंडेंसर है जो गैसों को वेपर से द्रव में बदलता है। फिल्टर हमारी गैसों को फिल्टर करता है, मतलब गैसों को छानता है। ये पतली सी पाइप है कैपिलरी ट्यूब जो गैसों के प्रेशर को धीमा करती है। नाम क्या है, कैपिलरी ट्यूब। करती क्या है, गैसों के प्रेशर को धीमा करती है। स्प्लिट एसी में जो कैपिलरियां लगती हैं वो 3 किस्म की लगती हैं। वो कौन कौन सी होती है, 0.54 mm की होती है, फिर 0.60 mm की होती है, फिर 0.64 mm की होती है। मतलब जैसी एसी होती है उसी हिसाब से कैपिलरी प्रयोग की जाती है। इसकी लंबाई क्या होती है, 30 से 36 इंच। इसका कार्य क्या होता है, यह गैसों के प्रेशर को धीमा करती है। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इस पतली सी पाइप के माध्यम से हमारी गैसें कहां जाती है, पार्ट नंबर 5 में एवापोरेटर में, जो इंडोर का भाग होता है। यह क्या करता है, यह किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को अवशोषित कर लेता है। कौन, एवापोरेटर। फिर उसके बाद क्या करता है, जब वस्तु या स्थान की गर्मी को खींच लेता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है और यहां से गैसें जाती है। फिर सक्शन लाइन के माध्यम से यहां से गैसें ठंडा कर सक्शन लाइन के माध्यम से फिर हमारी गैसें कहां जाती हैं,
कंप्रेसर में आ जाती हैं। तो ये रहा हमारा स्प्लिट एसी की कार्यप्रणाली। अब आपको बताते हैं कि स्प्लिट एसी को वैक्यूम कैसे किया जाता है, मतलब इसके अंदर की हवा कैसे निकल जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम के अंदर की हवा को निकालने के लिए दो मशीनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब दो मशीन से आप निकाल सकते हैं। वह दोनों मशीनें कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक होता है वर्कशाप कंप्रेसर। क्या होता है? वर्कशाप कंप्रेसर के द्वारा निकला जाता है। दूसरी मशीन होती है वैक्यूम पंप मशीन। कौन सी होती है? याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दूसरी मशीन कौन सी होती है? वैक्यूम पंप मशीन, जिसके द्वारा भी आप स्प्लिट एसी के अंदर की हवा को निकाल लेते हैं। दोनों की निकालने की जो कार्य प्रणाली होती है, जो सिस्टम होता है, जो दोनों को निकालने का तरीका होता है, दोनों का सेम होता है, बस दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो कार्य सिद्धांत होता है दोनों का सेम होता है। अब आइए आपको वर्कशाप कंप्रेसर के द्वारा सिस्टम के अंदर की हवा को निकाल के आपको बता रहे हैं कि कैसे हवा निकालते हैं। मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आपको पता है कि हवा को निकालने के लिए और हवा को चढ़ाने के लिए एक वर्कशाप कंप्रेसर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक वर्कशाप कंप्रेसर की आवश्यकता होती है। ये हमारा वर्कशाप कंप्रेसर दोस्तों, वर्कशाप कंप्रेसर के सक्शन लाइन पे और डिस्चार्ज लाइन पे क्या लगा हुआ है? एनआरबी वाल्व लगा हुआ है। एनआरबी वाल्व लगाकर उसके अंदर की जो पिन है उसको हमने निकाल लिया दोस्तों। क्यों? क्योंकि रबड़ की पाइप को आसानी से एनआरबी वाल्व में हम कर सके। अब वैक्यूम करने के लिए एक मशीन का प्रयोग और एक औजार का प्रयोग करते हैं। माफ करिएगा, एक औजार का प्रयोग करते हैं। उस औजार का नाम क्या होता है? कंपाउंड गेज। नाम क्या होता है? मतलब वैक्यूम करते समय जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उस औजार का नाम क्या होता है? कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज क्या करता है? हमारे एसी से, हमारी फ्रिज से निकलती हुई हवा को बतलाता है कि हमारे सिस्टम से कितनी हवा निकल रही है और कितनी हवा बची हुई है। तो उस यंत्र का नाम क्या होता है? कंपाउंड गेज। आप देख पा रहे होंगे, ये कौन सा गेज है दोस्तों? कंपाउंड गेज। ये हमारा कंपाउंड गेज है। कंपाउंड गेज की खासियत होती है कि इसकी सुई नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, दोनों तरफ चलती है। कब नीचे जाएगी, कब ऊपर जाएगी? जब इसके अंदर की, मतलब स्प्लिट एसी के अंदर की हवा निकालेंगे तो सुई नीचे आएगी, जब स्प्लिट एसी में गैस डालेंगे तो सुई ऊपर जाएगी। तो इसकी सुई फाइनली कहां होती है? बीच में होती है। आप देख पा रहे होंगे सुई कहां है? बीच में। अब नीचे -10, -20, -30 आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा कैमरे को फोकस करिएगा कंपाउंड गेज पे। जब ऊपर जाएगी तो यहां पे लिखा होगा 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120। मतलब नीचे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी। इस गेज का नाम क्या होता है? कंपाउंड गेज, जिसके द्वारा स्प्लिट एसी के अंदर की हवा को निकालते हैं और इसमें गैस भी चार्ज करते हैं। तो गैस चार्ज करते समय इसी गेज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कंपाउंड गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब कल आप देख रहे थे, हमने डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर चढ़ा रहे थे, लेकिन आज क्या करना है? हमको इसके अंदर की हवा को निकालना है। जिस निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। तो आइए कैसे निकालेंगे हवा को। अब एक पाइप जो डिस्चार्ज में थी, अब यहां से खोलकर इसको कहां लगा लेंगे? सक्शन में कस लेंगे। अब तक पाइप हम वर्कशाप कंप्रेसर की डिस्चार्ज में जोड़ रहे थे, लेकिन अब हमने कहां कस दिया? सक्शन लाइन में। और जो कंपाउंड गेज की जो पाइप होगी इसको कहां कसेंगे? स्प्लिट एसी के चार्जिंग लाइन में जोड़ देंगे। ये हमारी स्प्लिट एसी की कौन सी पाइप है? चार्जिंग पाइप है। यहां जोड़िए जरा। ये क्या है? ये वर्कशाप कंप्रेसर है दोस्तों। मतलब वैक्यूम करते समय भी दो पाइपों का प्रयोग किया जाता है। एक पाइप वर्कशाप कंप्रेसर के सक्शन लाइन से लेकर कहां तक होगी? कंपाउंड गेज तक होगी। दूसरी पाइप कंपाउंड गेज से लेकर स्प्लिट एसी के चार्जिंग लाइन तक होगी। अब क्या करेंगे?
अब अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को हम ऑन करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, अब अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को हम ऑन करेंगे तो ये कंप्रेसर क्या करेगा दोस्तों, सक्शन लाइन से गैस क्या करेगा, खींचेगा, मतलब जो भी हवा थी उसके अंदर उसको खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर फेंक देगा। ये सक्शन से हवा क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब हवा कहां से आएगी, स्प्लिट एसी के चार्जिंग लाइन से आ रही है, आप देख पा रहे होंगे आ रही है। और कंपाउंड गेज होते हुए डिस्चार्ज लाइन के कंप्रेसर के माध्यम से होते हुए डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से कहां निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि सारी हवा बाहर निकल गई है दोस्तों, इस दौरान मतलब इस टाइम आपकी प्रेशर, सॉरी माफ करिएगा, कंपाउंड गेज की सुई कहां आएगी, नीचे की तरफ आएगी, नीचे आएगी, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। और जब फाइनली हमारी कंपाउंड गेज की सुई कहां पर आ जाएगी दोस्तों, -30 में पहुंच जाएगी। मतलब इस कांटे का रूप कैसे हो जाएगा, -30 में जाएगा। तो हम समझ लेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर की, मतलब स्प्लिट एसी के अंदर की सारी हवा बाहर निकल गई है। और जब सारी हवा बाहर निकल जाएगी तो याद रखिएगा, कंप्रेसर को बंद मत करना दोस्त, क्योंकि कंप्रेसर को बंद करके जैसे ही पाइप खोलेंगे तो इस पाइप के अंदर हवा चली जाएगी। बंद मत करिएगा। बंद करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां से हैंडल कस लीजिएगा, जो कंपाउंड गेज का हैंडल होगा इसको हम क्या कर देंगे, कस देंगे। कस के फिर कंप्रेसर क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। मतलब जब सुई 30 पे पहुंच जाएगी तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हैंडल को कस देंगे, कंपाउंड गेज के हैंडल को कसकर वर्कशॉप कंप्रेसर को बंद कर देंगे। अब यहां से पाइप खोलेंगे। पाइप क्यों खोलेंगे, क्योंकि वैक्यूम हो गया, सुई यहां तक आ गई। अब ये पाइप खोलकर कहां कसेंगे, गैस के बाटल में कसेंगे। लेकिन गैस के बाटल में कसेंगे तो इस पाइप में तुरंत बाहरी हवा जाएगी, लेकिन वह हवा सिर्फ यहां से गेज तक जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी। क्योंकि जैसे हमारी सुई -30 पे पहुंची थी तो हमने हैंडल क्या कर दिया था, कस दिया था। हैंडल कस के इस पाइप को आप खोल सकते हैं, इस पाइप को खोल के यहां से कंप्रेसर को हटा लीजिए। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी ये गैस चार्जिंग की होगी, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।